बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 6 8 9 और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर का मतलब होता है नंबर। मान लो इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कैसे करोगे आप? तो कैसे मल्टीप्लाई होता है, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर बेटा हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 5 1 से भी मल्टीप्लाई होगा यानी कि 5, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 10, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 15, 5 6 से मल्टीप्लाई होगा 30, 8 से भी होगा और 9 से भी होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करा देती हूँ, हमने जितना भी पढ़ा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह। क्वेश्चन ज़्यादातर कुछ ऐसे आते हैं, आपको ए गिवन होता है 1 2 3 6 1 2 1 1 2 3 1, बी गिवन होता है 2 1 1 0 3 1 2 4 2, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है फाइंड 2a + 3b। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा है, मतलब आता ही आता है 110%। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ए और बी ऐसे ही मिले, पर क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसा होता है। बेटा कैसे निकालोगे, आपको एडिशन करना है, पर उससे पहले ए को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से और बी को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें, पहले 2a निकाल लेते हैं, यानी कि ए को किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब इस ए को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई होंगे 2 से, यानी कि 2 4 6 12 2 2 4 6 2। बी को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 भी निकालोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 3 0 9 3 6 12 6। अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है, वो आपको ऐड करना आता है। 2 6 में ऐड होगा, 4 3 में ऐड होगा, 6 3 में ऐड होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, 4 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा मान लो आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है ऐसे कुछ 2 3 5 6 8 10, ठीक है। आपसे पूछ लिया फाइंड ट्रांसपोज, या तो पूरा लिखाएगा फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, या फिर सिंपल सा लिखाएगा फाइंड ए के ऊपर टी लिखाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, इस इतने से वर्ड का मतलब भी यही होता है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ए टी कैसे निकालते हैं बेटा, जो ए की रो है वो इसके कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ें बोलो, बस इतना बोल दो कि जो ए की ये जो रो में दिखाई दे रहे हैं ना, ये किस में बदल जाएंगे कॉलम में। जो 2 3 एक रो में दिखाई दे रहा है, ये किस में आ जाएगा कॉलम में 2 3। 5 6 रो में है, ये कहाँ जाएगा ऐसे कॉलम में। 8 10 रो में है, ये क्या आ जाएगा तीसरे कॉलम में। जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन गई, जो दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन गई, जो तीसरी रो है वो तीसरा कॉलम बन गई, ठीक है। अब देखो एक लास्ट दो डेफिनेशन और रह गई है मैट्रिक्स की, ठीक है। वो हम सिर्फ तभी पढ़ सकते हैं जब हमें ये कंसेप्ट समझ आए, ठीक है। एक होती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देखो डेफिनेशन बहुत आसान सी है दोनों की, कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें वो मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आए वो दोनों कैसी आए, बराबर आए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो वो एक्चुअली में उसका ट्रांसपोज किसके बराबर में आए, माइनस के बराबर में आए। माइनस ए किसके बराबर हो जाए, ए ट्रांसपोज। कैसे भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, ठीक है। ए ट्रांसपोज बराबर ए, मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम हो, और एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका ट्रांसपोज क्या आए, बराबर माइनस ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आए। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 1 2 3 5 6
6। इसका ये एक ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो। सबको आता है ट्रांसपोज करना। ये जो पहली रो है ये क्या बन जाएगी? अच्छा कुछ ये बीच का एलिमेंट रह गया ना। हाँ क्या कर दिया मैंने? 6। अच्छा पूरी नहीं लिखी ना ये। 1 5 6 5 2, यहाँ पे ले लेते हैं 7, यहाँ पे भी ले लेते हैं 7। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब इसका ट्रांसपोज करो। 1 5 6, पहली रो पहला कॉलम बनेगी, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगी, 5 2 7। तीसरी रो तीसरा कॉलम बनेगी, 6 7 3। क्या ये दोनों सेम नहीं है क्या? 1 5 6 1 5 6 5 2 7 5 2 7 6 7 3 6 7 3। ये किसका एग्जाम्पल है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा इसको रट के तो नहीं जाओगे आप कि हाँ भाई हम तो एलिमेंट्स को रट जाएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तो हमें समझ आ ही गया कि उसका ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। आपको खुद को एग्जाम्पल फॉर्म करने आने चाहिए। कैसे फॉर्म किया मैंने ये देखो। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो ना, तो जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेम ही आते हैं, चाहे आप उसको ट्रांसपोज करो चाहे मत करो। जैसे ये एग्जाम्पल लिया था मैंने 2 3 5 6 8 10। ठीक है, ये तो चलो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी। ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया था ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। बेटा देखो, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर तभी आ सकता है जब वो स्क्वायर हो। ठीक है, यानी कि जितनी रो हो उतने ही कॉलम हो। अगर ऐसा कुछ होगा, देखो इसमें कितनी रो है? 3 रो। कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर ही बदल गया, 2 रो 3 कॉलम। ये तो वैसे ही बराबर नहीं हो सकती, इनका तो स्ट्रक्चर ही अलग लग रहा है। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सबसे पहला कंसेप्ट, मैट्रिक्स का जो भी एग्जाम्पल लोगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे, जितनी रो उतने ही कॉलम। दूसरी चीज़, अब मैं एक और एग्जाम्पल फॉर्म करके दिखाती हूँ। आप डायगोनल पे कुछ भी लिख लो अपने मर्जी से, 3 5 6 कुछ भी। जो एलिमेंट यहाँ लिखोगे ना वही यहाँ लिखोगे, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ पे लिखोगे, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे। आपने लिखा है यहाँ 6, आप यहाँ भी क्या लिखोगे? 6। आपने लिखा है यहाँ 11, यहाँ भी क्या लिखोगे? 11। यहाँ पे लिखा आपने 3, यहाँ भी क्या लिखोगे? 3। अब इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करोगे ना तो ये सेम ही बनेगी। 3 6 11, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, 6 5 3 11 3 6। देखो सेम है ना। तो मेरे को लगता है तुम्हें एग्जाम्पल फॉर्म करना आ गया होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का एग्जाम्पल फॉर्म करना बताती हूँ। इसमें नेगेटिव के बराबर है ना, तो पहली चीज़ तो देखो ये चीज़ तो है ही, इक्वल तो तभी हो सकते हैं जब क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम। बेटा स्क्यू सिमेट्रिक जब बनाते हो ना तो आप डायगोनल पे हमेशा 0 रखते हो। ठीक है, इसका रीज़न बताऊँगी क्यों। यहाँ अगर 3 रखोगे ना तो यहाँ -3 रखो, यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ उसका नेगेटिव रखो। यहाँ मान लो -5 रखा तो इसका नेगेटिव और लोगे तो क्या बन जाएगा? 5। मतलब अपोजिट साइन का, यहाँ पॉजिटिव का है तो यहाँ नेगेटिव का, यहाँ नेगेटिव का है, यहाँ नेगेटिव का है तो यहाँ पॉजिटिव का। इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करोगे तो 0 3 4 -3 0, ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है। -3 0 -5 -4 5 0। बेटा माइनस बाहर ले लो। ठीक है, माइनस बाहर लोगे तो सब में से माइनस बाहर जाएगा, 0 में से तो जाए ना जाना बराबर ही है। -3 में से गया तो 3 बचा, -4 में से गया तो 4 बचा। यहाँ 3 में तो था ही नहीं माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ 0, यहाँ माइनस का 5 बचा, यहाँ माइनस का 4, यहाँ 5 बचा, यहाँ 0। अब इन दोनों को देखो सेम है ना, तो ये एक्चुअली में किसके बराबर है? -a के बराबर है। ठीक है, तो कैसे बनाना है? डायगोनल पे 0 रखना है, यहाँ पॉजिटिव रखोगे तो यहाँ नेगेटिव रखोगे, यहाँ नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव, वैसे सेम रखोगे 3 3। ठीक है बेटा, डायगोनल पे 0 क्यों लिखा? क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करते हो ना तो डायगोनल कभी भी बदलता नहीं है। अब मान लो यहाँ तुम 1 2 3 लिख देते तो यहाँ भी क्या आता? 1 2 3। नेगेटिव साइन कॉमन लेते तो -1 -2 -3। तो ये दो चीज़ें तो कभी भी बराबर नहीं हो पाती ना, इसलिए हमेशा डायगोनल पे क्या लिखा जाता है? 0।